जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज। अनीता विश्वकर्मा के साथ। भदोही स्वामित्व घरौनी कार्ड पाकर खिले ग्रामीणों के चेहरे। बताते चले कि आज जहां एक तरफ औराई ब्लॉक प्रमुख बृजमोहन मिश्रा ने आज शनिवार को स्वामित्व योजना के तहत औराई तहसील सभागार में 100 ग्रामीणों को स्वामित्व संपत्ति कार्डों का वितरण किया, वहीं इस कार्यक्रम में मौजूद सैकड़ों से अधिक ग्रामीणों का कार्यक्रम के पश्चात औराई विकासखंड बीडीओ ब्रिजेश नारायण त्रिपाठी द्वारा स्वच्छता और नशा मुक्ति की शपथ भी दिलाई गई। देखिए एक रिपोर्ट। मैं शपथ लेता हूं कि स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा। हर वर्ष 100 घंटे यानी सप्ताह में 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगा। मैं न गंदगी करूंगा और न किसी को करने दूंगा। बताते चले कि स्वामित्व योजना अंतर्गत सैकड़ों ग्रामीणों को घरौनी कार्ड वितरण करने के उपरांत औराई ब्लॉक प्रमुख बृजमोहन मिश्रा ने बताया कि यह संख्या हजारों में है। उन्हें चिन्हित कर लिया गया है, जल्द ही उन्हें भी कार्ड वितरण किया जाएगा। देश में चल रही मोदी सरकार द्वारा बीते 5 सालों में करोड़ों लोगों को संपत्ति कार्ड सौंपे जा चुके हैं। औराई ब्लॉक सभागार में मौजूद ग्रामीणों को प्रधानमंत्री द्वारा घरौनी के लाइव प्रसारण को भी दिखाया गया। देखिए एक रिपोर्ट। आजादी के इतने दशकों तक हमारे गांव के करोड़ों लोग ऐसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित थे। हमारे दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज के परिवार सबसे ज्यादा अभाव में थे। अब इन सारी सुविधाओं का सबसे अधिक लाभ भी इन्हीं परिवारों को ही हुआ है। बताते चले कि स्वामित्व योजना जो अप्रैल 2020 में शुरू हुई थी का मुख्य उद्देश्य गांवों में रहने वाले लोगों को उनकी संपत्तियों का कानूनी अधिकार देना है। संपत्ति घरौनी कार्ड के जरिए लोगों को उनकी जमीन और घर का कानूनी प्रमाण पत्र मिलता है। बता दें कि इससे न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा मिलता है, बल्कि प्रॉपर्टी के अधिकार मिलने से गरीबी कम करने में भी मदद मिलेगी और इसे हल करना आर्थिक विकास के लिए भी जरूरी माना जा रहा है। इस मौके पर बीडीओ औराई वीएन त्रिपाठी, एडीओ पंचायत सहित सैकड़ों लाभार्थी उपस्थित रहे। आइए रुख करते हैं भदोही की ओर, देखते हैं भारत की बात राजेश तिवारी के साथ। जो साहब ये स्वामित्व कार्ड का वितरण किया गया जी हाँ, एक तरह से यह नारी सशक्तिकरण की ओर हमारा एक कदम है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम शहरों में तो हमारे मकान की रजिस्ट्री बैनामा हो जाता था, गांव में आबादी की जमीन में लोगों को स्वामित्व का समुचित निर्धारण नहीं किया जा पा रहा था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में गांव में लोगों के आवासों का, मकानों का 2 सर्वे करा करके उनके मकान की वास्तविक स्थिति का सत्यापन कराया गया और उनके मकान के स्वामित्व का निर्धारण किया गया। जो मकान है अब अपने मकान का, वो आबादी में स्थित मकान का भी वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसमें विशेष ध्यान रखा गया कि अगर उस गांव परिवार में महिलाएं हैं तो मकान महिलाओं के लिए और अन्यथा पति और पत्नी दोनों के नाम से, और अगर पत्नी नहीं है तो पति के नाम से। ऐसी कोशिश की गई है। तो यह एक तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है सरकार का, जो लोगों को अपने आवास का वास्तविक स्वामित्व देने का कार्य किया गया है। स्वामित्व कार्ड वितरण का कार्यक्रम किया गया आपके द्वारा जी, क्या कहना चाहिए? ये प्रधानमंत्री की एक विशेष योजना है, जिससे मुझे लगता है कि हर गांव से हमारे प्रधानमंत्री जी जो जुड़े हुए हैं और ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी, जिसके माध्यम से घरौनी का हम लोग ने यहाँ से कार्ड वितरण किया। ये करीब 1-1.5 साल से सर्वे चल रहा था, तो उसके बाद जो है आज से ये कार्ड जो है महिलाओं के नाम, जो आबादी की जमीन है उनके नाम पे आवंटित कर दिया गया है। कितने कार्ड बांटे? अब संख्या तो मुझे लग रहा है कि करीब 100 के आसपास है
और लेकिन अब धीरे अगर आप संख्या जोड़ने जाएंगे तो हजारों की तादाद में होंगे। हेलो, क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश यही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की मार्गदर्शक में हम लोग अपनी सभी योजनाओं को धरातल तक ले आ रहे हैं और हर गांव के निम्न स्तर तक पहुंच रहा है। यही मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री की सोच और उनकी एक अद्भुत विजन है जिसके माध्यम से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं।